क्या आपने कभी रियल लाइफ में मोबाइल गेम खेली है जिसमें आपको खुद को बचाना हो और अपने ओपोनेंट को मार देना हो, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपको अपनी जान गंवानी पड़े? आज हम आपको एक ऐसे ही एनिमे के बारे में बताएंगे जिसका प्रोटैगनिस्ट ऐसी ही गेम खेलता है जो शायद उसे नहीं खेलनी चाहिए थी। कहानी का मेन हीरो, जिसका नाम कानामे था, वो एक गेम एप्लीकेशन डार्विन गेम ओपन करता है। अब गेम जैसे ही ओपन होती है तो मोबाइल स्क्रीन में से एक स्नेक रियल में बाहर आकर कानामे की गर्दन पे बाइट करता है, जिससे कानामे बेहोश हो जाता है। मगर जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो अपने स्कूल के हॉस्पिटल में है, और तब वो अपनी गर्दन को चेक करता है तो स्नेक के काटने को वो अपना वहम समझ के वहाँ से अपने घर की तरफ आने लगता है। अब रास्ते में ट्रेन में बैठ के वो दोबारा से उस एप्लीकेशन को ओपन करने के बारे में सोचता है। दरअसल उसके दोस्त क्योडा ने पहले भी उसे इस एप्लीकेशन को ओपन करने से मना किया था, मगर कानामे ने अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से उस एप्लीकेशन को ओपन किया था और इसी कारण उस स्नेक ने उसे काट लिया था। और अब दोबारा से जब वो एप्लीकेशन ओपन करता है तो अपने ओपोनेंट का इन्विटेशन एक्सेप्ट करता है, जिस पर रियल में एक पांडा कॉस्ट्यूम पहने हुए एक शख्स उसके सामने आता है जिसका नाम बैंडा क्वीन था, और वो कानामे पे अपनी नाइफ से हमला करने लगता है। अब ये देख के कानामे उसे रोकता है और ट्रेन रुकने पे वहाँ से बाहर की तरफ भागने लगता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर बैंडा किन को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, मगर बैंडा किन उस पुलिस ऑफिसर की गर्दन पे भी अपनी नाइफ चला के उसका काम तमाम कर देता है। इसके बाद बैंडा किन दोबारा से कानामे का पीछा करता है। तभी वहाँ पर क्योडा आ जाता है जो बैंडा किन पे हमला करके उसे रोकता है, मगर उस फाइट में क्योडा खुद भी काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। मगर कानामे और क्योडा किसी तरह मैनेज करके वहाँ से भाग आते हैं और एक कार पार्क में छुप जाते हैं। तब कानामे को रियलाइज होता है कि ये कोई आम गेम नहीं है, बल्कि एक ऐसी गेम है जिसका रिजल्ट या तो जिंदा रहने की सूरत में है या फिर मर जाने की, और जो भी अपने ओपोनेंट को हराएगा वो जीत जाएगा, और हारने वाला ओपोनेंट खुद ब खुद उस गेम से और रियल वर्ल्ड से भी डिलीट हो जाएगा, यानी उसे मार दिया जाएगा। तब क्योडा कानामे को बैंडा किन के सिजल के बारे में बताता है। दरअसल सिजल का मतलब उस गेम में मौजूद हर प्लेयर की एबिलिटी था, जो स्नेक के काटने की वजह से हर प्लेयर को मिलती है, और उस एबिलिटी का इस्तेमाल करके बैंडा किन खुद को किसी भी वक्त डिसअपीयर कर सकता था। तब कानामे समझ आता है कि बैंडा किन से छुप के बैठना उस मसले का हल नहीं है, इसलिए वो बैंडा किन से फाइट करने के बारे में सोचता है, क्योंकि बैंडा किन उस गेम एप्लीकेशन के जरिए उसकी लोकेशन को ट्रेस कर सकता था। अब कानामे क्योडा को जख्मी हालत में छोड़ के बैंडा किन से लड़ने के लिए बाहर निकल आता है, और इस तरह उन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। मगर तभी बैंडा किन अपनी सिजल यानी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और खुद को कानामे के हमले से बचाता है, और फिर वो खुद कानामे पे हमला करता है। मगर तभी एक गाड़ी बैंडा किन को पीछे से आके टक्कर मारती है, जिससे बैंडा किन जख्मी होकर जमीन पे गिर जाता है और दोबारा से विजिबल हो जाता है। इसका मतलब था कि कानामे ये गेम जीत गया। तब कानामे बाहर आता है और देखता है कि बैंडा किन की बॉडी पिक्सल बॉक्सेस में डिवाइड होकर डिसअपीयर हो गई है, और ऐसे पिक्सल बॉक्सेस पूरे सिटी में हर जगह मौजूद थे, जिन्हें लोग रोड डेकोरेशन समझते थे। अब कानामे को समझ आ गया था कि वो रोड डेकोरेशन नहीं बल्कि उन्हीं गेम प्लेयर्स की डिलीट की गई बॉडीज थी जो अपने ओपोनेंट से इस गेम में हार गए। अब ये सब देख के कानामे डर जाता है और वापस अपने दोस्त क्योडा के पास जाता है, तो वो ये देख के हैरान रह जाता है कि वहाँ पर भी क्योडा नहीं बल्कि उसकी बॉडी के पिक्सल बॉक्सेस थे, जिसका मतलब था कि क्योडा की बॉडी भी उस गेम से इरेज कर दी गई थी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि उस गेम की एक और प्लेयर शुका करीनो जब ये देखती है कि कानामे नामी किसी शख्स ने बैंडा किन जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर को हरा दिया है, तो वो कानामे को गेम एप्लीकेशन पे इनवाइट करती है ताकि वो उससे मिल सके। अब मिलने के लिए वो कानामे को एक अबेंडेंड वेयर हाउस में बुलाती है। तब वो कानामे से उसके सिजल के बारे में पूछती है, मगर कानामे तो अपनी सिजल के बारे में अभी कुछ नहीं जानता था। अब ये देख के शुका को कानामे पे शक होता है और वो उसके साथ एक गेम चैलेंज करती है, जिसमें कानामे खुद को बहुत मुश्किल से बचा पा रहा था। दरअसल कानामे ने शुका को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक तेज रोशनी का इस्तेमाल किया था, मगर शुका अपनी आंखों में उस तेज रोशनी के पड़ने के बावजूद भी कानामे पर काफी जबरदस्त अटैक्स कर रही थी। दरअसल शुका का सिजल ये था कि वो लंबी लंबी चेन्स को एक स्नेक की तरह इस्तेमाल कर सकती थी। अब कानामे जब शुका की उन चेन से खुद को बचाते हुए भाग रहा था तो उसको अपने अंदर से आवाज सुनाई देती है जो उसे बताती है कि उसका सिजल क्या है। दरअसल उसका सिजल ये था कि वो किसी भी वेपन को जिसको उसने पहले टच किया हो समन कर सकता है। अब फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि उसके घर पे गन डिलीवर की गई थी जो प्रेजेंट में कानामे समन करता है, और अब वो गन कानामे के हाथ में थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए शुका पे शूट करता है और शुका ये गेम हार जाती है। अब शुका जब मोबाइल एप्लीकेशन पे अपनी हार को एक्सेप्ट करती है तो ये देख के कानामे को थोड़ा रिलीफ मिलता है और वो काफी ज्यादा थकन के कारण अब बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को शुका के घर पे पाता है और ये देख के वो काफी हैरान होता है। तब शुका उसे बताती है कि उसे उसके साथ टीम अप कर लेना चाहिए, क्योंकि डार्विन गेम में टीम बना के खेलना काफी पॉपुलर है और इस तरह वो आसानी से अपने
ओपोनेंट्स को भी हरा सकते हैं। अब ये बात सुन के कानामे शुका की बात मान जाता है, लेकिन वो सोचता है कि पहले उसे B2 क्लास के साथ लड़ना होगा ताकि उसका लेवल अप हो सके। अब तभी उसे एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे उसका लेवल आसानी से अप हो सकता था। दरअसल ये एक तरह का ट्रेजर हंट था जिसमें कानामे और शुका को ऐसे ऑब्जेक्ट्स को तलाश करना था जिनके बारे में उस गेम में उन्हें बोला जाएगा। उन्हें उनकी सबसे पहली प्लेस शिबुया शॉपिंग मॉल जाना था, मगर वो ट्रेजर हंट में पार्टिसिपेट करने से पहले वैसे ही उस मॉल में जाते हैं ताकि वो वहाँ की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सके। अब मॉल पहुँच के शुका कानामे को डार्विन गेम के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि डार्विन गेम को शॉर्ट में डी गेम भी कहा जाता है ताकि ज्यादा लोग उसके बारे में ना जान सके। अब मॉल में शॉपिंग करने के बाद कानामे जब अपना ATM बैलेंस चेक करता है तो वो ये देख के हैरान रह जाता है कि उसने उस गेम में जितने स्कोर किए थे वो पैसों की सूरत में उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए थे। इसका मतलब था कि उस गेम को खेल के कानामे काफी अमीर बन सकता था और अभी तक वो अपने 2 ओपोनेंट्स को हरा के काफी सारे पैसे इकट्ठे कर चुका था। अब तभी कानामे जब अपना मोबाइल इस्तेमाल करने लगता है तो उसका मोबाइल एक शख्स छीन लेता है और भागते हुए कानामे को एक बंद गली में ले जाता है और उसे एक फाइट चैलेंज करता है। दरअसल उस शख्स का नाम इनुकाई था और वो भी डार्विन गेम का एक प्लेयर ही था और उसने कानामे के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन एक और प्लेयर रेन से ली थी और रेन किसी भी प्लेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन देने और इधर का डाटा उधर करने में काफी माहिर थी। दरअसल वो इसी बात के पैसे लेती थी और उसने ये बात इनुकाई को बताई थी कि एक न्यू कमर कानामे सूडो ने इनविंसिबल क्वीन शुका और न्यू किलर बेंडाकिन को हरा दिया है और इसीलिए अब इनुकाई ने कानामे से फाइट करने का फैसला किया था। मगर इनुकाई को बहुत जल्दी हार का मजा चखना पड़ता है क्योंकि कानामे की मदद के लिए अब शुका भी वहाँ आ गई थी और कानामे ये फाइट चैलेंज भी जीत गया था। मगर तभी ट्रेजर हंट स्टार्ट हो जाता है और सभी प्लेयर्स को उनकी अलग अलग लोकेशंस पे टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। अब कानामे खुद को एक होटल के रूम में पाता है और उसे ट्रेजर हंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। दरअसल हर प्लेयर को 3 गोल्ड रिंग्स ढूंढनी थी जो पूरे सिटी में मुख्तलिफ जगहों पे छुपाई हुई थी। मगर अजीब बात ये थी कि प्लेयर भी 300 थे और रिंग्स भी 300। अब कानामे अपना डायमेंशनल कैमरा इस्तेमाल करता है और अपनी पहली रिंग को आसानी से बेड के नीचे से ढूंढ लेता है। अब वो इस रिंग को पकड़ने ही लगता है मगर तभी एक और प्लेयर अपनी मशीन गन से उस पर हमला कर देता है जिस पर कानामे को अपनी जान बचा के वहाँ से भागना पड़ता है। तब कानामे एलिवेटर के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करता है मगर वो प्लेयर अपनी मशीन गन के साथ वहाँ भी आ गया था। अब कानामे के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था और अब वो प्लेयर कानामे से वो रिंग लेके एलिवेटर के जरिए वहाँ से चला गया था। तब कानामे के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि वो उस बिल्डिंग से बाहर जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करे, मगर वो देखता है कि उस पूरी बिल्डिंग की सीढ़ियों में हर तरफ नोकदार शाखें बिखरी हुई थी ताकि कोई नीचे न जा सके। मगर कानामे जल्द से जल्द उस बिल्डिंग से बाहर निकल के शुका से मिलना चाहता था। अब कानामे वापस एलिवेटर के पास आता है और उसे खोलने की कोशिश करता है मगर तभी वहाँ पर रेन दी एनालिस्ट आ जाती है और कानामे को उस एलिवेटर में एंटर होने से मना करती है। अब जब एलिवेटर खुलता है तो कानामे को पता चलता है कि रेन उसे क्यों मना कर रही थी। दरअसल वहाँ पर उसी मशीन गन इस्तेमाल करने वाले प्लेयर की बॉडी जमीन पे पड़ी हुई थी और उसकी बॉडी को एक दरख्त की शाख ने पूरी तरह जकड़ा हुआ था जिसका मतलब था कि वो मर चुका है। मगर रेन समझ गई थी कि ये सभी कुछ एक और प्लेयर दी फ्लोरिस्ट का काम है और उसी ने उस बिल्डिंग में हर तरफ नौकीली शाखें फैला दी हैं। अब कानामे रेन के साथ आगे बढ़ने लगता है तब उसे रियलाइज होता है कि बाकी सभी मरे हुए प्लेयर्स की तरह उस प्लेयर की बॉडी गेम से डिलीट नहीं हुई और ना ही वहाँ पे कोई पिक्सल आर्ट बॉक्सेस दिखाई दिए। लेकिन बहुत जल्द कानामे को ये सभी कुछ समझ आ गया था क्योंकि अब उनके सामने उन्हीं मरे हुए प्लेयर्स की बॉडीज दोबारा से आ गई थी जो अब ज़ॉम्बीज बन गए थे और वो उन पे हमला करने लगे थे। दरअसल वो सभी मरे नहीं थे बल्कि उस दूसरे प्लेयर दी फ्लोरिस्ट ने अपने सिजल का इस्तेमाल करके उनको अपने कंट्रोल में कर लिया था। अब ये सब देखते हुए रेन अपने सिजल का इस्तेमाल करती है और उसका सिजल ये था कि वो पूरी दुनिया में होने वाली सभी बातों को आसानी से जान सकती थी, यानी वो किसी का भी पास्ट और फ्यूचर आसानी से देख सकती थी। तब उसे रियलाइज होता है कि दी फ्लोरिस्ट होटल सिक्योरिटी रूम में बैठ के कैमरों के जरिए उन सभी को देख रहा है। अब ये सब देखते हुए कानामे और रेन होटल के सभी कमरों को तबाह कर देते हैं और एक कमरे में बैठ के सोचने लगते हैं कि वो दी फ्लोरिस्ट को कैसे हरा सकते हैं। तब पूरे होटल में हर तरफ पौधों की शाखें होने की वजह से कानामे होटल की खिड़की से एक रस्सी के जरिए नीचे आता है और फ्लोरिस्ट से फाइट करने लगता है। दरअसल दी फ्लोरिस्ट अपनी अल्टीमेट फॉर्म द ह्यूज ट्री में काफी ताकतवर हो गया था और कानामे का कोई भी अटैक उस पर कुछ असर नहीं कर रहा था। अब दी फ्लोरिस्ट कानामे पे इतना जोर से अटैक करता है कि कानामे होटल का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर जा गिरता है। अब कानामे उस फाइट से थक गया था मगर तभी उसे दोबारा से अपनी इनर वॉइस सुनाई देती है और वो अपना सबसे अल्टीमेट अटैक दी फ्लोरिस्ट पे करने के बारे में सोचता है जो कि इतना जबरदस्त था कि उस आखिरी अटैक ने दी फ्लोरिस्ट की अल्टीमेट फॉर्म द ह्यूज ट्री का खात्मा कर दिया था, यानी दी फ्लोरिस्ट अब अपनी असल फॉर्म में आ गया था। अब तभी वहाँ पर रेन आ जाती है और कानामे को बताती है कि एक और प्लेयर वैंग जिसके ग्रुप का नाम दी 8 क्लैन है और वो काफी खतरनाक है, इस होटल पे आने वाले हैं ताकि वो यहाँ पे मौजूद 24 रिंग्स को इकट्ठा कर सके।
अब ये देख के रेन दी फ्लोरेस के साथ टीम अप करने का सोचती है, जिसका नाम हिरागी इचिरू था। दूसरी तरफ दी फ्लोरेस यानी हिरागी का मैजिक खत्म होने की वजह से बाकी सभी प्लेयर्स वापस होश में आ गए थे और मशीन मैन जिसका नाम रयूजी माइसाका था वो भी वहाँ आ जाता है और उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। तब ये चारों दी 8 क्लैन से लड़ने के लिए खुद को तैयार करने लगते हैं। अब रेन ट्रेजर हंट के पजल को सॉल्व करने की कोशिश करती है ताकि वो सभी रिंग्स को इकट्ठा कर सके। उसे पता चलता है कि अभी तक किसी को भी डायमंड रिंग नहीं मिली और उसको हासिल करके इस गेम को जीता जा सकता है। दूसरी तरफ शूका अब भी कानामे को पूरी सिटी में ढूंढ रही थी और जो कोई भी उसके रास्ते में आ रहा था वो उसे मार रही थी। अब इसी तरह शूका एक अंडरग्राउंड सबवे में चली जाती है जहाँ पर एक छोटी सी लड़की उस पर अटैक करती है, जिस पर शूका अपने सिजल का इस्तेमाल करके अपनी चेन्स उसकी तरफ फेंकती है, मगर वो लड़की आइस मैजिक का इस्तेमाल करके उन चेन्स को नकारा बना देती है और पूरे सबवे में पानी भर देती है, जिससे शूका डूबने लगी थी। इससे शूका कानामे को आखिरी हेल्प कॉल करती है, जिस पर कानामे और रयूजी फौरन शूका की हेल्प के लिए निकल पड़ते हैं। तब वहाँ जाके उन्हें सुई नामी एक लड़की मिलती है और कानामे रयूजी और सुई को वहाँ छोड़ के पानी में जंप लगाता है। तब उसे पानी के अंदर शूका बेहोश दिखाई देती है, तो वो किसी तरह उसे पानी के सरफेस पे ले आता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। अब जब शूका को होश आता है तो वो कानामे को हक कर लेती है। इधर सुई रयूजी को बताती है कि उसे उसकी मदद की जरूरत है, मगर रयूजी को अपने सिजल के जरिए पता चल गया था कि सुई उसे झूठ बोल रही है। अब रयूजी उसे सच बोलने को कहता है तो सुई वहाँ से भाग के एक स्टोर के अंदर छुप जाती है। दरअसल सुई की 2 पर्सनालिटीज थी। जब वो खतरे में होती थी तो उसकी दूसरी पर्सनालिटी उसका ट्विन ब्रदर सूटा उसके अंदर आ जाता था, जो कि काफी जालिम था और उस वक्त सुई की दूसरी पर्सनालिटी सूटा एक्टिवेट हो गया था और वो रयूजी को स्टोर के अंदर बुला के अपने आइस मैजिक से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर तभी उसकी बहन सुई उसे रोक लेती है। इसके बाद वहाँ कानामे और शूका भी आ जाते हैं। शूका सुई को थैंक्स बोलती है क्योंकि उसकी वजह से उसे कानामे को हक करने का मौका मिला था। इसके बाद शूका भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाती है और अब वो सभी दी 8 क्लैन से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। दूसरी तरफ बिल्डिंग पे दी 8 क्लैन ने हमला कर दिया था और वो उन प्लांट फेंसेस को तोड़ते हुए बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, जो हिरागी ने उस बिल्डिंग में हर तरफ फैला दी थी। अब अंदर जाके उनके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स कटसूरा और सिज हिरागी पे अटैक करते हैं, जिसे हिरागी आसानी से डॉज कर देता है, मगर तभी एक और प्लेयर काइची हिरागी पे अटैक करके उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है, जिससे अब हिरागी जमीन पे गिर गया था और सिर्फ उसका हार्ट ही उसके सिजल की वजह से जिंदा था। तब अपने सिजल का इस्तेमाल करके वो पूरी बिल्डिंग को अपने प्लांट्स के जरिए तबाह कर देता है। दूसरी तरफ रेन ने उस डायमंड रिंग को हासिल करने के लिए ट्रेजर हंट का पजल सॉल्व कर लिया था। जब वो सभी स्टोन्स की हार्डनेस के स्कोर को कैलकुलेट करती है तो उसे पता चलता है कि ट्रेजर हंट का सॉल्विंग डायमंड शिबुया स्टेशन पर है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि उससे पहले ही वांग वहाँ पहुँच चुका है। दरअसल वांग ने भी ट्रेजर हंट के कोड को क्रैक कर लिया था और अपने सिजल का इस्तेमाल करके वो और उसके साथी इस तरह उस स्टेशन पे टेलीपोर्ट हुए थे कि रेन अपनी एबिलिटी जिसका नाम ले प्लस था के जरिए ये पता ही नहीं चला पाई कि वांग उससे पहले ही वहाँ पहुँच चुका है। अब वहाँ रेन का हाथ पीछे की तरफ मोड़ के वांग उससे सारी इन्फॉर्मेशन उगलवाने की कोशिश करता है, तो रेन उसे बातों में उलझा देती है और तब तक उसके ग्रुप के लोग यानी सुई, रयूजी और शूका वहाँ आ जाते हैं, जो रेन को वांग के ग्रुप से छुड़वा लेते हैं। अब कानामे का ग्रुप वांग के ग्रुप के साथ फाइट करने लगता है और कानामे जख्मी रेन को किसी महफूज जगह पे ले जाता है, जहाँ पर रेन ट्रेजर हंट के फाइनल कोड को मालूम करने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि वो कोड चार्ल्स डार्विन की किताब की पब्लिकेशन डेट है। दूसरी तरफ कानामे अपने दोस्त रयूजी की मदद के लिए वापस शिबुया स्टेशन पहुँच जाता है, जहाँ वो देखता है कि वांग रयूजी का बाजू काट के उसे मारने ही वाला था। तब कानामे उसे बताता है कि उसने ट्रेजर हंट का कोड मालूम कर लिया है और चाबी भी उसके पास है। साथ ही वो वांग को वो चाबी भी दिखाता है। अब कानामे वांग को रयूजी को छोड़ने के बदले वो चाबी देने का वादा करता है और वो चाबी उसकी तरफ उछाल देता है, जिससे रयूजी की जान बच जाती है। मगर तभी कानामे इस बात का फायदा उठा के शिबुया स्टेशन के लॉकर पर वो कोड डायल कर देता है, जिससे ट्रेजर हंट खुद ब खुद खत्म हो जाता है और सभी प्लेयर्स वापस अपनी लोकेशन पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब स्टेशन पे कानामे अकेला रह गया था, जो लॉकर को खोल के उसमें से एक मोबाइल फोन निकालता है, जिस पर गेम मास्टर की कॉल आती है और वो कानामे को गेम जीतने पर कांग्रेट्स कहता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कानामे का सारा ग्रुप डैंजू फाइटिंग क्लब में बैठा हुआ है, जहां हम देखते हैं कि रयूजी का बाजू अब काफी हद तक ठीक हो चुका है, जिसमें काइटी ने उसकी मदद की थी। दूसरी तरफ कानामे को अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद पता चलता है कि उनका कोच डैंजू उसके ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन डैंजू कानामे का ग्रुप ज्वाइन करने से पहले उसे फाइट करके उसकी फायरिंग स्किल्स देखना चाहता था। अब कानामे और डैंजू के दरमियान होने वाली फाइट काफी टफ थी, जिसमें उनका रेफरी कोई और नहीं बल्कि इनुकाई था, जबकि कानामे के बाकी साथी वो फाइट देख रहे थे। अब डैंजू कानामे की फाइटिंग स्किल से इम्प्रेस होकर उसके ग्रुप द सनसेट रेवेंस को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि डैंजू वो फाइट हार गया था। मगर तभी वहाँ मास्क पहने हुए एक लड़की आती है, जो कानामे को अपने साथ किडनैप करके ले जाती है। उस लड़की का नाम लियो शूलान था, जो डी गेम की सबसे टॉप प्लेयर थी। दरअसल उसने कानामे को इसलिए किडनैप किया था ताकि वो उससे शादी करके अपने होने वाले बच्चों में उन दोनों की एबिलिटीज को ट्रांसफर कर सके, क्योंकि वो कानामे की स्किल
स्किल्स को देख चुकी थी और उससे काफी इम्प्रेस थी। दूसरी तरफ शुका लियो के कानामे को इस तरह किडनैप करने पे काफी ज्यादा अपसेट थी और अपने साथियों के साथ लियो की कार का पीछा करती है और अपनी कार रूफ से लियो की कार रूफ पे जंप करके उससे फाइट करने लगती है। उन दोनों की फाइट काफी ज्यादा खतरनाक थी, मगर तब कानामे एक ट्रिक का इस्तेमाल करता है और शुका की तरफ कुछ बॉटल्स फेंकता है, जिन्हें शुका अपनी चेन के साथ तोड़ के लियो की कार के टायर्स पे फेंकती है। दूसरी तरफ सुई अपने सिजल का इस्तेमाल करके उन बॉटल्स को फ्रीज कर देती है, जिससे लियो की कार के टायर्स ब्रस्ट हो गए थे और लियो को अपनी हार माननी पड़ी थी। ये देख के लियो उनके ग्रुप सनसेट रेवन को ज्वाइन करने के बारे में परमिशन मांगती है, जिस पर बाकी सभी ग्रुप मेंबर्स के इनकार करने के बावजूद कानामे मान जाता है और इस तरह अब लियो शोलान भी उनके ग्रुप में शामिल हो गई थी। दूसरी तरफ 8 क्लैन ने दोबारा से कानामे से बदला लेने का प्लान तैयार कर लिया था और इस बार वो उसके क्लास फेलो शिनोजुका को पकड़ के उसे टॉर्चर करते हैं ताकि वो कानामे को वेयर हाउस बुला सके। अब कानामे का ग्रुप वेयर हाउस पहुंच चुका था ताकि वो कानामे के दोस्त को बचा सके, मगर वहां पहुंचने से पहले ही पुलिस फोर्स भी वहां मौजूद थी, जिसे वांग और उसके ग्रुप ने बहुत आसानी से खत्म कर दिया था। अब जब कानामे का ग्रुप वहां पहुंचता है तो रेन और रयूजी अटैकर्स पे हमला करने लगते हैं और इनुकाई वांग ग्रुप के मार्शल आर्टिस्ट काइची से फाइट करने लगता है। इधर कानामे को पता चलता है कि उसका दोस्त शिनोजुका मर चुका है। तब उसकी इनर वॉइस उसे बताती है कि उसे ये सब रोकना होगा, क्योंकि उसने उस गेम में अपने दोस्तों हमाडा, कयूडा और शिनोजुका तीनों को खो दिया था। तब वो किसी को भी जानबूझ के ना मारने का अपना नियम तोड़ देता है और वहां आकर वांग के ग्रुप को खत्म करने का सोचता है और अपने रास्ते में आने वाले हर बंदे को मार डालता है। तब शुका वांग से सिंगल हैंडेडली लड़ने लगती है। वो पूरे वेयर हाउस में निहायत बारीक तारों का एक जाल बिछा देती है और खुद एक जगह पे खड़ी हो जाती है। और अब जब वांग उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो शुका अपने सिजल का इस्तेमाल करके उन तारों के जरिए वांग की बॉडी पार्ट्स को काटने लगती है और फिर उसे हवा में काफी ऊंचा फेंकती है, जिस पर अब वांग जब जमीन पे गिर के मरने वाला था, मगर वो अपने सिजल का इस्तेमाल करके खुद को बचा लेता है। अब तभी वहाँ पर कानामे और रयूजी भी आ जाते हैं। तब कानामे उसे बताता है कि उसने उस गेम में अपने सारे पॉइंट्स 8 क्लैन के हारने पे लगा दिए थे, जिसका मतलब था कि अगर 8 क्लैन हार जाएगा तो कानामे को 8 क्लैन के सभी पॉइंट्स मिल जाएंगे और इस तरह वो उस गेम का विनर होगा। और ऐसा ही होता है, कानामे वो गेम भी जीत जाता है। इसके बाद उस गेम के सभी विनर्स वापस से अपनी लोकेशन पे टेलीपोर्ट होने लगते हैं, मगर कानामे वांग को जाने से पहले उसके सर में गोली मार के उसे आखिरी गुड बाय बोलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कानामे उस गेम के ऑनर को खत्म करके उन सभी के मरने का रिवेंज लेने के बारे में सोचता है, क्योंकि वो उस गेम को बिल्कुल खत्म कर देना चाहता था। कानामे के इस फैसले में उसके बाकी सभी साथी उसका साथ देने का सोचते हैं, मगर गेम मास्टर कानामे के इस फैसले से काफी खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि उस गेम को जैसा वो बनाना चाहता था वो गेम वैसे ही बन रही थी। और इसके साथ ही डार्विन्स गेम का फर्स्ट सीजन यही खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में जरूर बताइएगा।